नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम को लेकर। आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स। मुख्यालय कहाँ कहाँ है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो में आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठ जाना, क्योंकि लिखते रहना जो जो आपकी स्क्रीन पे आएगा कौन सा हेडक्वार्टर कहाँ पे है। बहुत ही छोटी वीडियो, 3 से 4 मिनट की वीडियो होने वाली है और बहुत ही सिंपल तरीके से इसके अंदर बता दिया गया है कि आपको कहाँ कौन सा हेडक्वार्टर, और ट्रिक्स थोड़ी बहुत लगाई गई है जो आपको आप आगे वीडियो में देख सकते हो। तो टाइम वेस्ट ना किए चलते हैं डायरेक्ट अपना वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमारे पास है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इनमें आप एक चीज़ देख रहे होगे, सभी के स्टार्ट में वर्ल्ड लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये यहाँ से एक आपकी सिंपल ट्रिक हो जाएगी, जिसके भी शुरू में वर्ल्ड लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन है वो सब आपके जिनेवा स्विट्ज़रलैंड से। लेकिन यहाँ पे 2 एक्सेप्शन केसेस भी है। वो 2 एक्सेप्शन केसेस क्या क्या है, वो हमारे वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका मैड्रिड में है। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको ब्रुसेल्स में है। तो इन 2 को छोड़ के बाकी सब में ये ट्रिक फॉलो करेगी, जिसके शुरू में वर्ल्ड लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन है वो सब आपकी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड से है। बाकी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों आपके एक्सेप्शन केसेस है। ये है वर्ल्ड टूरिज्म आपका मैड्रिड में और वर्ल्ड कस्टम आपका ब्रुसेल्स में। बात करते हैं नेक्स्ट है हमारे पास कुछ और जिनेवा स्विट्ज़रलैंड से हैं, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD। ये सब आपके जिनेवा स्विट्ज़रलैंड से हैं। तो इनको आप एक जगह नोट डाउन कर लेना कि जिनेवा स्विट्ज़रलैंड से आपके कौन कौन से हेडक्वार्टर है, ताकि अगर आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आए, आपके पूछा जाए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो आप वहाँ पे लिख पाओगे जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्ट ही देखने को मिलते हैं। ये घुमा फिरा के नहीं पूछे जा सकते एग्जामिनर के द्वारा कि आप कुछ और बताइए। डायरेक्ट पूछेगा कि आपका जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कहाँ पे स्थित है। तो आपको वहाँ पे डायरेक्ट आंसर ऑप्शन में मिल जाएगा जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, तो आप वहाँ पे उसको टिक कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है न्यूयॉर्क और US के क्या क्या है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पे है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UNO, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNPF, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो कि यूनाइटेड नेशन से सब स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसकी भी एक छोटी सी ट्रिक है। जो भी यूनाइटेड नेशन से स्टार्ट हो वो न्यूयॉर्क US से है। इसके भी 2-3 एक्सेप्शन है, वो आपको आगे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हमारे पेरिस फ्रांस की। देखो एक एक्सेप्शन तो इसका पेरिस में आता है, जो कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को। आपके पेपर में यूनेस्को लिखाएगा डायरेक्ट, इतना बड़ा नहीं आएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपका पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, ये भी आपको पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। पेरिस फ्रांस से आपके 2 ये याद करने के लिए। इसके अंदर सिर्फ वही लिखवाए गए हैं जो आपको एग्जाम में मतलब बार बार पूछे जाते हैं। बाकी हेडक्वार्टर्स बहुत ज़्यादा है, इतने नहीं लिखवा सकते, लेकिन जो एग्ज़ाम में आपको बार बार SSC पूछती है वो सारे हेडक्वार्टर इस वीडियो में कवर कर दिए गए हैं। उसके बाद बात करते हैं वीना ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया से हमारे 2-3 हेडक्वार्टर, एक हमारा यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज और इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी। ये 3 ही हेडक्वार्टर हमारे इंपॉर्टेंट है जो कि वीना ऑस्ट्रिया से हैं, जो कि एग्ज़ाम में बार बार देखने को आपको मिल जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं लंदन UK से हमारे कौन कौन से, एमनेस्टी इंटरनेशनल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। ये तीनों हमारे लंदन UK से हैं, तो इनको भी आप नोट डाउन कर लेना। उसके बाद बात करते हैं वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC में IMF और वर्ल्ड बैंक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत बार पेपर में देखने को भी ये दोनों क्वेश्चंस मिले। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों हमारे हैं वाशिंगटन DC में। उसके बाद बात करते हैं कुछ अलग हेडक्वार्टर्स की। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो को सभी जानते होंगे, इसका हेडक्वार्टर हमारा ब्रुसेल्स में। न्यू डेवलपमेंट बैंक और ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, इनका एक ही ये दोनों, इनका ये हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में। उसके बाद है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये है हमारा बीजिंग चाइना में। उसके बाद है एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, ये हमारा मैनीला फिलीपींस में। उसके बाद बात करते हैं एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन APEC, ये है हमारा सिंगापुर में। फिर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रोम इटली में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है, दुबई UAE में। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन एशियन, ये आपके एग्जाम में अभी रिसेंटली देखने को मिला था कि एशियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका है जकार्ता इंडोनेशिया में।
उसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लॉसेना स्विट्ज़रलैंड। फीफा का कहाँ पे, जूरिच स्विट्ज़रलैंड। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सारस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और रिसेंटली न्यूज़ में भी था, तो इसको आप ज़रूर याद कर लेना। काठमांडू नेपाल में है आपका सारस। फिर हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये आपका हैग नेदरलैंड्स में। तो ये थी आज की वीडियो, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ का लिंक आपको कुछ देर में डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना पीडीएफ को। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आपको आसानी रहेगी नोट्स बनाने में। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए